अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मसल ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है और मसल बिल्डअप करने की जो मिथ है, जो लोग गलत एक आइडिया लगाते हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपकी बॉडी पे फैट है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी जगह मसल्स को बिल्डअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे चैनल पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे बात की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें से कोलाजन ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। या दूसरे वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी बॉडी से भी मसल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। या कोई भी बंदा जिसका वेट कम है, जिसको लगता है कि उसमें मसल्स कम हैं, इस वीडियो को देख के वो अपने मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। एक मिथ चलती हुई आ रही है, गलत आइडिया है कि जब हम प्रोटीन लेते हैं वो प्रोटीन से मसल्स बनते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतने ज़्यादा मसल्स बनेंगे। ये गलत बात है। मसल्स बनाने के लिए और भी दूसरी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। चलिए मैं आपको एक नॉर्मल फिनोमिना बताता हूँ जिससे मसल्स बिल्डअप होते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के अंदर एग, फिश, मीट, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि एनिमल मसल्स हैं, हम उनको ईट करते हैं एज अ प्रोटीन, तो वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हो जाते हैं। वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये अमाइनो एसिड बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन के लिए, मसल्स बनाने के लिए। अब इन अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए और इन अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स हमें दरकार होते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है कि जो हम एनिमल मसल्स मतलब प्रोटीन लेते हैं उसको ब्रेकअप करें, और ये काम होता है स्टमक में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये एंजाइम हमारे स्टमक में, पेनक्रियाज में, लीवर में, हर जगह पाए जाते हैं। जो प्रोटीन हमने ली है उसकी कन्वर्जन के अंदर जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। इन विटामिन्स और मिनरल्स का काम ये होता है कि ये कोएंजाइम को और को फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं ताकि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा सके। देन उन अमाइनो एसिड्स को से दोबारा प्रोटीन बनाई जाए और हमारी बॉडी के मसल्स बन सके। तो ये बात साबित हो गई कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन नहीं बनाती। हमें और भी केमिकल्स चाहिए होते हैं जो हमारी प्रोटीन को मसल्स में कन्वर्ट करें, जिनमें जो टॉप न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले पोटेशियम है। ये हमारी बॉडी को 4700 मिलीग्राम तक एक दिन में चाहिए होता है। बहुत सारे लोग 8 से 10 कप वेजिटेबल्स दिन में नहीं ले सकते, तो उनमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकेंडली, बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स हैं जो हमें सॉइल से मिलते हैं लेकिन हमें हमारी बॉडी में उनकी भी डेफिशिएंसी है। बाकी फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के है, स्पेशली विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको बताता हूँ असल में मसल लॉस होता क्यों है। ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। हमने ये कंडीशन पहले भी डिस्कस की है अपनी पुरानी वीडियोस में। इसके अंदर जो हमारा सेल है वो इंसुलिन को अलाउ नहीं करता कि वो उसके अंदर जाए और ग्लूकोज को उसके अंदर लेकर जाए। अब जब इंसुलिन ब्लॉक हो जाती है तो आपके जो अमाइनो एसिड्स बॉडी में गए हैं और आपकी जो शुगर है वो आपके सेल्स में नहीं जाती, वो आपके ब्लड में रह जाती है। अब इंसुलिन का काम होता है कि वो आपकी प्रोटीन को डाइट से एब्जॉर्ब करवाए बॉडी में। उसके बाद वो प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बनते हैं और अमाइनो एसिड्स बाद में आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और आपके बॉडी के मसल्स बनते हैं। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो अमाइनो एसिड्स आपके सेल में नहीं जाते और आपके मसल्स आगे बिल्ड नहीं होते। जो इंसुलिन है वो असल में की है सेल की, वो सेल को ओपन करता है, अनलॉक करता है, तो आपकी जो शुगर है और आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सेल के अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से लेस प्रोटीन होगी, अमाइनो एसिड्स कम होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो आपके मसल्स भी नहीं बनेंगे। सेकंड जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, मतलब बड़ी चीज़ों को तोड़ के छोटी चीज़ें बनाता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है छोटी चीज़ों को मिलाकर बड़ी चीज़ बनाना। तो ये कैटाबॉलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव है हमारी बॉडी के लिए। तो इस कोर्टिसोल की वजह से हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनके टूटने की वजह से वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका ये मतलब होता है कि जो ग्लूकोज है वो आपके मसल्स से आपकी बॉडी को मिल रहा है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में जो मसल्स हैं वो टूटते हैं और उनकी वजह से ग्लूकोज बनता है, इसलिए उनकी बॉडी में शुगर लेवल हाई रहता है।
और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाता, जिसकी वजह से नए मसल्स नहीं बनते। तो आपने ये नोट किया होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है, शुगर का जो मरीज़ है, उसकी जो लेग्स हैं और आर्म्स हैं, उसके ऊपर जो मसल्स हैं वो बिल्कुल कम रह जाते हैं और उसकी बेली बाहर आ जाती है, क्योंकि उसमें फ़ैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 वजूहात हैं, कोर्टिसोल का ज़्यादा हो जाना बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाना, और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं इनका हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाना। इन वजूहात की वजह से हमारी बॉडी के मसल्स नहीं बनते। आप अगर अपनी बॉडी के मसल्स बनाना चाहते हैं तो आप अपने ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूर लें, मल्टीविटामिन से या अपनी फूड से, ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब करके नए मसल्स बना सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।